हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी सर पटना खेमनी चक से। और जो स्टूडेंट्स मेरे बोर्ड में टॉपर बने उनसे मैंने पूछा कि आखिर आपने क्या किया जो सब बच्चों को पिछाड़ के आप टॉपर बने। उन्होंने कहा यस मनी सर, आपने जो 80-20 रूल बताया था ना कि 20% वो मात्र सिलेबस जिससे एग्जाम में 80% क्वेश्चन पूछता है, उस पर मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया। एग्जाम के पहले 4 बार 5 बार उसे पढ़ा सर। तो मेरे बच्चों, आज के इस वीडियो में वही 80-20 रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जिससे क्लास 12 फिजिक्स में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिएगा और वीडियो के कहीं बीच में ना आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के जरिए थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे ना तो 95% लाएंगे। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक चीज और होता है बच्चों कि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए पूरा देखिएगा। हो सके ना तो आप इसे 2x या 1.5x स्पीड में वीडियो को कर लीजिए, जल्दी खत्म होगा, लेकिन पूरा देखिएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा पीडीएफ वगैरह के लिए। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसके प्रॉपर्टी से रगड़ के क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं बताता हूं, बोलेगा कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखा कभी कट क्यों नहीं करता है, या बोलेगा कि प्लस है और माइनस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का आकार बताइए, वैद्युत बल रेखा का आकार बताइए। आप पढ़े होंगे। हालांकि इसका जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो पीडीएफ होगा ना, मैं डाल दूंगा, जिस भी बोर्ड से होंगे आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पे। ओके, चलिए ठीक है बच्चों। दूसरा, इसके इसी चैप्टर में एक टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा। गॉस का प्रमेय को यूज करके ना 4 डेरिवेशन पूछा जाता है। फ्लक्स तो पूछा ही जाता है, गॉस का प्रमेय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको यूज करके 4 डेरिवेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा डेरिवेशन 5 नंबर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछता है 5 मार्क में। तो ये डेरिवेशन ना मैं एमिंग हाई ऐप पे वीडियो के रूप में करवा चुका हूं, मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री में। एमिंग हाई ऐप, नया वाला एमिंग हाई ऐप। कैसा नया वाला एमिंग हाई ऐप और कहां से मिलेगा मैं आगे बताता हूं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक चैप्टर 1 का बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे एक बात कि भाई इतने जितने भी टॉपिक मैं अभी बताने वाला हूं उसमें कितना आपका स्ट्रॉन्ग है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी क्वेश्चन बता दीजिएगा। चैप्टर 2 में मेरे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में समविभव तल, इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसे बोलते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है प्रॉपर्टी से कि क्यों नहीं कट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, ये सब। दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल। ओ माय गॉड, कोई ऐसा एग्जाम है जिससे इलेक्ट्रिक डायपोल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, विभव कितना होगा, वगैरह वगैरह। तीसरा बच्चों कैपेसिटर में, कैपेसिटर जो होता है उसके कॉम्बिनेशन से, संधारित्र के संयोजन से प्रश्न पूछता है। ऐसे बोलेगा कि 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिए हैं, या 2 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिए हैं, या पैरेलल में जोड़ करके ऐसे मिक्स्ड में जोड़ दिए हैं, तो कितना कैपेसिटेंस आएगा। और चौथे नंबर में इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक और बिना डाइलेक्ट्रिक के, और इसका भी डेरिवेशन, ठीक है। सारा डेरिवेशन मिलेगा एमिंग हाई, नए वाले एमिंग हाई ऐप पे। कैसा है बताता हूं, अभी पढ़िए। तो मैंने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़े होंगे F(0)/d, तो इसका प्रूव और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये चैप्टर 2 का टॉपिक हो गया। चाहे ना तो आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं। चैप्टर 3 रेजिस्टेंस और उसका कॉम्बिनेशन, और पावर और हीट। रेजिस्टेंस उसका कॉम्बिनेशन सुने होंगे, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर और हीट से क्वेश्चन। जैसे पावर पढ़े होंगे V²/R, और इसी में T लगा देते हैं तो हीट का फॉर्मूला निकल जाता है, उष्मा का, इससे क्वेश्चन। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सुने होंगे ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, रेजिस्टेंस का जो ऐसे होता है, जिसे ऑलमोस्ट एग्जाम में व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके न्यूमेरिकल पूछता ही है। फिर एक मेरे बच्चों होता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको बोलते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, और एक पोटेंशियोमीटर विभव मापी, ठीक है। ये 5 नंबर में, वैसे तो सीबीएसई में हटा दिया, स्टेट बोर्ड वाले देख लीजिएगा कि पढ़ना है कि नहीं। जैसे कि बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड में तो पढ़ना है, दूसरे स्टेट बोर्ड वाले देख लीजिएगा, और बहुत सारे। तो मेरे बच्चों ये टॉपिक जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हालांकि ये तो अगले चैप्टर का टॉपिक है, बट इसमें मैं डाल दिया हूं कि डिवाइस और व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से तो बहुत पूछता है। अगले चैप्टर में बच्चों कुछ नियम, जैसे बायोट सेवर्ट्स का नियम, ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम जिसको बोलते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो लॉ से डायरेक्टली पूछ देगा क्वेश्चन, बताइए इस लॉ को लिखिए, बायोट सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लिखिए, ऐसे पूछेगा। फिर
उसके बाद बच्चों मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के कारण, कोई सर्कुलर लूप है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रूव करने के लिए, या इसके एक्सिस जो अक्ष होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसे सिद्ध करने के लिए बोलेगा, किसी गोलाकार लूप के कारण, तो आप निकालेंगे। ओके, और इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है। अगला मेरे बच्चों कि आपको पता होगा कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चार्ज यानी आवेश या करंट यानी धारा को फेंकते हैं या करंट बहाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है। तो उस फोर्स जो लगता है उस फोर्स की वैल्यू से क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स वगैरह। और टॉपिक में एक है कंस्ट्रक्शन में सोलेनोइड। सोलेनोइड सुने हैं ना, दे लपेटा मैंने पढ़ाया है ना कि ऐसे करके हम लोग लपेट देते हैं, इसको बोलते हैं सोलेनोइड। ठीक है, आगे बच्चों इसके बाद चैप्टर 5 में नमन कोण जो डीप एंगल होता है वो इससे ऑब्जेक्टिव भदौरिया पूछता है। कभी पूछ दिया 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि डीप एंगल को डिफाइन करिए या हिंदी में नमन कोण को परिभाषित करिए वगैरह वगैरह। और अगला मेरे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सुने होंगे ना, फेरोमैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, वहीं लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो उसका गुण पूछेगा, उससे रिलेटेड कुछ घटना पूछेगा कि इसमें ऐसे करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारा चीज काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में फिर यहां लॉ आ गया फैराडे लॉ और लेंज का लॉ। मतलब लेंज का लॉ से देखेंगे तो क्वेश्चन भरा पड़ा है कि लेंज लॉ के बारे में बताइए, एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे बेस्ड है वो बताइए, तो पूछता है क्वेश्चन रगड़ रगड़ के। ओके, और उसके बाद बच्चों इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में दोनों इंडक्टेंस कर लीजिएगा, सेल्फ जिसको बोलते हैं स्वप्रेरण और म्यूचुअल, यानी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो ये दोनों टॉपिक कर लीजिएगा। चैप्टर 7 में आ जाऊं तो आपका आरएमएस रिलेशन यानी वर्ग माध्य मूल संबंध, आपने सुने होंगे ना कि आई आरएमएस का मान होता है I0/√2। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो ये कर लीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा रिलेशन, क्योंकि कभी कभी बच्चा गलती कर देता है, कभी कभी आई आरएमएस पूछ देगा, कभी I0 या V आरएमएस V0, बच्चा से गलती हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद प्रत्यावर्ती परिपथ यानी एसी सर्किट। ओके बच्चों, एसी सर्किट में आप सुने होंगे एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कितना होगा रिएक्टेंस, कितना होगा इंपेडेंस। आपने सुना होगा जेड की वैल्यू ओमेगा L - 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आइडिया लग रहा होगा। डिवाइस में इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर। और वैसे मेरे बच्चों आप कहेंगे ना तो इस 80-20 रूल पे ना मैं एक कोई कोर्स लॉन्च कर सकता हूं एमिंग हाई ऐप पे, और बड़ा मतलब कम फी का होगा, कुछ नहीं 100-150 रुपया से ज्यादा का नहीं होगा। उसमें पूरा पढ़ा भी दूंगा टॉपिक, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी PDF वगैरह वो सब कुछ दे दूंगा। वैसे तो मैं फ्री में भी दे सकता हूं, लेकिन एक चीज होता है बच्चों कि हम लोग का भी परिवार फैमिली होता है तो वो भी देखना होता है। और आप मेरे जगह होते ना तो शायद आप भी यही करते। और इतना भी हम लोग नहीं अर्न करते हैं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग का मतलब चैनल्स ये है ना। चलिए ठीक है, तो आप सलाह देंगे तो मैं लॉन्च कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंग में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसका प्रॉपर्टी और यूजेज क्या है ये। तो मेरे बच्चों है क्या ना कि बहुत बार पूछता है, जैसे आपने सुना होगा गामा रे, एक्स रे और फलाना रे चिलाना रे, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है और यूज क्या है। ओके, और हाँ नया वाला देखिए एमिंग हाई ऐप यही है, ऐसा लोगो। पुराना वाला में ना कुछ ऐसे पीछे रेड बना हुआ होगा, तो उसको इंस्टॉल मत करिएगा, ये नया वाला को इंस्टॉल करिएगा। जो डेरिवेशन या PDF बोला इस ऐप में आपको मिल जाएगा। और इस चैप्टर में आप प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, विजिबल रे हो गया। ठीक है, और उसका यूज कहां कहां होता है वो पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर 9 में भैया रे ऑप्टिक्स, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जी। इसमें लेंस वाला टॉपिक, लेंस में कौन कौन बता देता हूं मुख्य रूप से। लेंस में सबसे पहला लेंस मेकर्स फॉर्मूला, हिंदी में लेंस निर्माण का सूत्र, देखिए ये वाला μ-1/r1/r2, इसका प्रूव और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। और लेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 2-3 लेंस को ऐसे सटा के रख दिए तो तुल्य दोनों को मिलाने से कुल फोकस दूरी कितना होगा, फोकल लेंथ, तो ये होता है। कुल पावर कितना होगा, तो ये होता है बच्चों, तो ये जरूर कर लीजिएगा। ओके, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला म्यू वाला sin I/sin r आप पढ़े होंगे, या N2/N1 या μ2/μ1, तो इस ना
फॉर्मूला को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। अगला है प्रिज्म। प्रिज्म में मेरे बच्चों एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि प्रिज्म के पदार्थ मटेरियल का जो म्यू होता है वो होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। जो टेलीग्राम बोला है ना उसमें ज्वाइन होइएगा, अभी से लेके एग्जाम तक बहुत सारा पीडीएफ उसमें समय समय पे मिलते रहेगा। जैसे पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का डेरिवेशन वगैरह या जो भी होगा सब कुछ उसमें मिलेगा, बस ज्वाइन रहिएगा उसमें। अगला वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में भाई ये प्रूव इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी इंडिया का, सब में ये हर साल पूछता है। कौन सा? या तो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, ठीक है बच्चों, या रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, यहां एक परावर्तन छूट गया। यानी हैजेन का जो सिद्धांत होता है, हैजेन प्रिंसिपल, उसको उपयोग करके ना रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूव करना या रिफ्रैक्शन के लॉ को प्रूव करना, परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना हर एक एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और एक यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय डीएससी, यंग का प्रयोग, कि जैसे कि आपको पता होगा ना कि यंग के स्लिट में दो हम लोग ऐसे छेद कर देते हैं और इससे लाइट निकलता है तो ब्राइट डार्क पैटर्न बनता है। तो इस पैटर्न का पोजीशन क्या होगा, इसका चौड़ाई कितना होगा, फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। अगला डुअल नेचर, यहां से मॉडर्न फिजिक्स में इंटर किया और मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। अच्छा मॉडर्न फिजिक्स के बारे में एक बात और, जो मैंने बोला ना कि आपको टॉपर बनाने में थोड़ा सा एक कदम और एक ट्रिक हेल्प करेगा, वो क्या है बच्चों कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे एग्जाम टाइम में, 2-3 बार पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और है क्या कि आप ना जो मैं ओवन शॉट करवा रहा हूं यूट्यूब पे, जैसे हमारा 2 चैनल है, एक है टॉपर फिजिक्स, एक है एमिंग हाई। तो एमिंग हाई इंग्लिश मीडियम में हो जाता है और टॉपर फिजिक्स हिंदी माध्यम में हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी चैनल पे जाके जिस माध्यम से होंगे आप जाके उसका ओवन शॉट पूरे फिजिक्स का जरूर पढ़ लीजिएगा। बेटा जी एक चैप्टर का ओवन शॉट 1 घंटे का करवाया हूं, मतलब कि अगर 15 चैप्टर या 14 चैप्टर तो 14 घंटे में पूरा फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इतना बढ़िया से करवाया कि उसके बाद रिवीजन की जरूरत नहीं है। और वो करके 80-20 रूल का जब क्लास करेंगे तो आपको बड़ा फायदा दिखेगा, फिर मजा आ जाएगा। ओवन शॉट करेंगे तो देखिए छोटा छोटा टॉपिक, क्योंकि आपको देखिए मान के चलिए इतना पढ़ के 70-80% आप ले आए एग्जाम में इस टॉपिक को पढ़ के, लेकिन थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, जो छोटा मोटा टॉपिक है उससे भी तो क्वेश्चन आता है ना, तो उससे भी क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। और कैसे मिलेगा, चैनल पे सर्च कर लीजिएगा, जिस भी चैप्टर का ओवन शॉट चाहिए वो हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, और बाई चैनल का नाम लिख लीजिएगा। बाई में जैसे कि टॉपर फिजिक्स या एमिंग हाई, इंग्लिश मीडियम वाले एमिंग हाई करेंगे, हिंदी माध्यम वाले टॉपर फिजिक्स करेंगे, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वर्क फंक्शन, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। बहुत ये जो टॉपिक लग रहा है 3-4, ये ज्यादा टॉपिक नहीं है, कुल मिला के 15 मिनट में ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया जाता है, छोटा छोटा टॉपिक है। तो वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सब एक ही होता है दोनों, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये 10-15 मिनट का एक टॉपिक है, लग रहा है बड़ा। और एक बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ देख लीजिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में आपको पता होगा कि जब कोई वस्तु चलता है, पदार्थ चलता है, मैटर चलता है, तो उसके साथ एक वेवलेंथ, तरंगधर्ष जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक। ओके, परमाणु में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं, अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग किए थे ना, सोना के पत्थर पे अल्फा रे गिराए थे और अधिकांश अल्फा रे सीधा पार कर गया था, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स मॉडल, जिसमें बोर्स का 3 पोस्टुलेट था, आप लोगों को पता होगा, उसको यूज करके उन्होंने निकाला था हर एक अलग अलग ऑर्बिट का यानी कक्षा का रेडियस निकाला था। उसके बाद घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपने सुना होगा -13.6 Z²/n², ये ऊर्जा आता है। तो ये बोर मॉडल जरूर पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ओके। और अगला है बच्चों नाभिक का आकार, ठीक है। तो नाभिक का जो आकार है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, इससे जैसे कोई नाभिक होता है न्यूक्लियस, तो उसका आकार जो रेडियस होता है वो कितना होता है, R = R0 × 1/3। तो इससे न्यूमेरिकल या कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, MCQ रेशियो निकाल के, जैसे बोल देगा कि एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये है, इसका A अलग दे दिया रहेगा, इसका A मतलब मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, दोनों का अलग अलग A दे दिया रहेगा, तो पूछेगा कि दोनों को त्रिज्या, रेडियस का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, निकाल लीजिएगा। और एक रेडियो एक्टिविटी,
रेडियो एक्टिविटी में अल्फा रे, बीटा रे और जो गामा रे होता है इसका प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, या बीटा रे किसी न्यूक्लियस से निकलेगा तो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पे क्या असर पड़ेगा, गामा रे अल्फा रे निकलेगा तो क्या असर पड़ेगा, गामा रे से तो कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो सब पूछेगा। इसमें एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कि एन टाइप कब बनता है, पी टाइप कब बनता है, एन टाइप में क्या प्रॉपर्टी होती है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू या 2 नंबर का क्वेश्चन दिखता है। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद एक लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में बहुत मतलब हर साल लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछना ही है, आप कहिएगा तो इस पर भी एक वीडियो आगे बनाएंगे, ठीक है। अगला मेरे बच्चों इसके बाद देख लीजिए चैप्टर 15 में, देखिए चैप्टर 15 का एक MVVI ऑब्जेक्टिव जरूर कर लीजिएगा। आगे मैं इसी यूट्यूब चैनल पे कोर्स लाऊंगा MVVI ऑब्जेक्टिव का, और सीरीज का नाम रखूंगा अब की बार 70 मेरे यार, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां तक वीडियो में आ गए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन तो ऑन कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर लिख दीजिएगा कि अब की बार 70 मेरे यार। उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप अंतिम तक वीडियो देखे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं, और मुझे पता चल जाएगा कि रेगुलर वाले स्टूडेंट कौन है। तो एक MVVI ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे बच्चों जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं करवाऊंगा चैनल पे, या एमिंग हाई ऐप पे भी आपको इसका PDF मिलेगा। और एक मेरे बच्चों देख लीजिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और रेंज, रेंज में क्या, जैसे टीवी कम्युनिकेशन होता है उसका रेंज कहां से कहां होता है, रेडियो कम्युनिकेशन का रेंज कहां से कहां होता है, ये सब। तो इतना टॉपिक का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग अलग से लिख लीजिए, मुझे जरूर बताइएगा कि कितने सारे टॉपिक ऐसा है जो कि क्वेश्चन पूछेगा तो आप हर हाल में बता दीजिएगा। बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में। और बेटा जी इस वीडियो का स्टेटस में जरूर लगाइएगा, आपसे आशा करता हूं, क्योंकि है क्या ना बेटा जी, मेहनत आपके लिए काफी करता हूं, और मेहनत तो करता ही हूं, और इस चैनल के आगे बढ़ने के लिए आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है, बहुत जरूरत है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।